हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी इंजीनियरिंग। यूथ कंसर्न टाइम्स के इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी डिमांडेड बुक्स का हम रिव्यू करने वाले हैं। आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी दिनों से हमारे पास डिमांड आ रही थी हार्ड बुक में भी बुक लेकर आइए। जो लोग हमारे एप्लीकेशन के यूजर हैं, जो हमारा वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है, जिसे आसानी से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर ये बुक काफ़ी पहले से ही अवेलेबल हो चुकी थी। 114 पेपर्स के लगभग 19 सालों में जो 114 पेपर हुए हैं, सन 2001 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर को कलेक्ट करके चैप्टर वाइज ये बुक लॉन्च की गई है और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसे आसानी से पढ़ सकें, इसके लिए हमने इसे लॉन्च किया है इंग्लिश मीडियम में। काफी डिमांडेड थी हर ब्रांच की तरफ से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो फाइनली हम लोग वेट कर रहे थे कि जब वैकेंसी आने वाली हो उसके पहले ही लॉन्च किया जाए, जिससे बच्चे आसानी से रिवीजन कर सके। तो फाइनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख रही होगी। ये हमारे पास बुक रहने वाली है, जो कि आपकी 560 पेजेस की बुक रहने वाली है। अगर हम प्रिंट प्राइस देखते हैं तो 695 की प्रिंट प्राइस पे ये अवेलेबल रह जाएगी। 19 सालों के लगभग जितने पेपर 114 पेपर्स हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, अभी मैं वो सभी पेपर्स आपको दिखाऊंगा जो 114 पेपर्स हैं। 4300 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया गया है, कौन कौन से पेपर हुआ, किस जोन में हुआ है, क्योंकि अलग अलग जोन होते हैं, सारे पेपर्स हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ई बुक वर्जन ही है, लेकिन ये वेब वर्जन के रूप में रहने वाला है, जिसे आप yctpublication.com के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूजर है, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, तो हमारा जो वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ई बुक्स तो आपको मिलती ही है, साथ ही साथ उसमें टेस्ट सीरीज मिलता है, क्विजेज मिलता है, डेली बेसिस क्विज मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलता है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। साथ ही साथ 1100 प्लस ई बुक्स का एक्सेस कर लेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितनी और भी किताबें आती है, हमारे पास मैकेनिकल की बहुत सारी किताबें अवेलेबल रहने वाली है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे मोस्ट पेपर कैप्सूल रहने वाला है, मैकेनिकल की एई की बुक्स रहने वाली है, जेई की 50,000 रहने वाली है। इसके अलावा जो पीएसयू के एग्जाम होते हैं, हिंदी वर्जन में हो गया, इसरो वगैरह हो गया, पीएसयू के हो गए, ये सब जो एग्जाम होते हैं उसके भी यहाँ पे अवेलेबल ई बुक्स अवेलेबल रहती है। हार्ड बुक तो आपके पास होगी, ये लेटेस्ट बुक रहने वाली है। और भी चीजें इंपॉर्टेंट आपको बैक कवर में मिल जाएंगी, और जो हमारी किताबें रहने वाली है। तो रेलवे की जो नॉन टेक पोर्शन जो आता है आपका, जैसे रीजनिंग हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, उसकी भी बुक्स आ चुकी है। ई बुक्स में आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। साथ ही साथ उसका रिव्यू हम आगे चल के भी करेंगे कि कॉम्बो में आपको इस प्रकार बुक परचेज करनी चाहिए। तो आरआरबी जेई मैकेनिकल के लिए चैप्टर वाइज ये रहने वाला है। हमने सभी कलेक्शन किए हैं। सबसे पहले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, अब एग्जाम एनालिसिस दिखाएंगे आपको, सिलेबस क्या रहने वाला है, फिर एनालिसिस ऑफ चार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुआ है, पहले मैकेनिक्स से हमने इसमें स्टार्ट किया है। मैकेनिक्स में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। लॉ ऑफ फोर्सेस, मोमेंट हो गया, कपल है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, फ्रिक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। फिर दूसरा चैप्टर मटेरियल साइंस हो गया, सोम हो गया। उसके बाद आपका मशीनिंग हो गया, ग्राइंडिंग एंड सर्फर फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी, ये आपको मिल जाएंगे। और चैप्टर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वेल्डिंग का चैप्टर मिल जाएगा। फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इंटरनल कंबक्शन इंजन, आईसी इंजन जो आपका होता है वो मिल जाएगा। उसके क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे इंडेक्स मैंने दिखा दिया। अब जो आपका रेलवे का सीबीटी एग्जाम्स होता है, जो उसके पहले 2019 में जो एग्जाम हुए थे, उसका जो सिलेबस था उसमें हम दिखा दे रहे हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल ईपीसी के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलता है। टोटल यहाँ पे 150 नंबर के होते हैं। इसी में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब आपको पता करना है कि रेलवे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मतलब वन लाइनर पूछता है, न्यूमेरिकल बेसिस पूछता है, या मैच द फॉलोइंग पूछता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है। तो आप जब लगाएंगे तब तो आपको पता चलेगा रेलवे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे कुछ डिस्काउंट होते हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कुछ रहने वाला है। सिलेबस जो रहने वाला है आरआरबी जेई के, यहाँ पे पूरा होल सिलेबस मिल जाएगा। हमने यहाँ तो दिया ही, साथ दिया है, साथ ही हर चैप्टर में भी आपको उस चैप्टर का सिलेबस दिया है। अब 114 जो पेपर हुए हैं उनका मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में 3 पेपर हुए हैं, जो 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को हुए थे। ये 3 पेपर आपको मिल जाएंगे 2019 के। 2015 का जोन वाइज जो पेपर हुआ था, आरआरबी जेई 2015 का जो पेपर हुआ था, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डेट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आरआरबी रांची जेई 2015,
2 पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं, रेड पेपर शिफ्ट वाइज वो जो पेपर थे। फिर उसके बाद आपका बिलासपुर, कोलकाता, मुंबई, फिर चेन्नई, ठीक है, 2014 के मुजफ्फरनगर, बिलासपुर, पटना, उसके पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, रेड, ग्रीन, येलो जो चैप्टर वाइज होता है, ठीक है। ये तो मेन आपका रेलवे का हो गया। फिर रेलवे की सब्सिडी जो आपकी दिल्ली मेट्रो हो गई, रेलवे में ही आते हैं। तो 2017 का पेपर, 2016, 2015, 2014, 2013, ठीक है, डीएमआरसी 2017, 2018, फिर आपका लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो और बीएमआरसीएल बम्बई मेट्रो का मिल जाएगा। फिर आपके और जो एग्जाम हुए हैं उसके पहले रेलवे के, आरआरबी भुवनेश्वर 2010 के, आरआरबी इलाहाबाद जेई 2010, आरआरबी इलाहाबाद एसएसई 2010, फिर आपके आरआरबी जेई मुंबई जेई 2008, आरआरबी मुंबई एसएससी 2008, आरआरबी मुंबई जेई 2010, आरआरबी एसएससी 2010, ठीक है, आरआरबी भुवनेश्वर, कोंकण रेलवे एसटीए टेक्निकल एनालिसिस, कोंकण रेलवे एसएससी 2015, आरआरबी कोलकाता डीजल 2009, आरआरबी चंडीगढ़ 2009, आरआरबी मुंबई 2009, ये सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पेपर मिल जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर देख रहे होंगे, एग्जाम डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा आरआरबी भोपाल एंड मुंबई, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, भुवनेश्वर, कोलकाता, कोलकाता इंजीनियरिंग पीवे अप्रेंटिसशिप, फिर बेंगलोर मटेरियल इंजीनियरिंग, कोलकाता, आरआरबी इलाहाबाद जूनियर इंजीनियर, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी चेन्नई, बेंगलोर, सिकंदराबाद, पटना, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, भोपाल। तो 114 पेपर यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो 4300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को क्या किया गया है, चैप्टर वाइज यहाँ पे वही चीज लिखा है कि आफ्टर ड्यू एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स 4300 क्वेश्चन रिलेटेड टू मैकेनिकल जेई एसएससी and other railway exams have been represented chapter wise question of repetitive similar nature have been included so that technique of asking question can be benefit of competitors। यानी कि आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा चैप्टर वाइज जब आप पढ़ेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था आपसे, ये मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है। मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, जो आरआरबी जेई का जो सिलेबस है, मैकेनिक्स में से क्या क्या पूछ सकता है, जो सिलेबस है यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। फिर आपका यहाँ पे मैकेनिक्स में पहला चैप्टर आता है लॉ ऑफ फोर्सेस एंड फोर्सेस के एनालिसिस, फोर्सेस एंड एनालिसिस। उसके क्वेश्चन जो यहाँ पे मिलेंगे वो आपको यहाँ मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल भी मिलेगा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन तो आप देख ही लेंगे, आंसर आप दे देंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी जब आप यूथ की बुक पढ़िएगा तो क्वेश्चन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो नए क्वेश्चन जनरेट हो गए, कभी कभी भी टू डेथ कॉपी कर लेता है क्वेश्चन, कभी क्या करता है नए क्वेश्चन जनरेट करता है उसी क्वेश्चन से। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उस दोनों का आंसर सेम होगा। एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी क्या चीजें रहने वाली है। जैसे बेस एंड हाइट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ का रहने वाला है। 3/4 एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ना है विद डिटेल्स एनालिसिस के साथ। एनालिसिस इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसे जरूर पढ़िएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तो आपके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हो गए। और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हर क्वेश्चन में हमने फिगर भी दिखा दिया है, जहां पे जरूरत पड़ी है फिगर द्वारा समझाने का। जैसे यहाँ पे पैरेलल थ्योरम लॉ ऑफ फोर्सेस का जो है पूरा का पूरा डेफिनेशन दे दिया गया है। तो जो स्टूडेंट जब आप इसे पढ़ेंगे, इसके आंसर लगाएंगे, उसके बाद आप एक बार इसके थ्योरम भी पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, फिर उसके बाद यही क्वेश्चन 2003 में पहले पूछा गया था। यूथ बुक को आप पढ़े होंगे 2018 में, आराम से आप लगा के चले आए होंगे। अब ये सब क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे दिया गया है, और हर एक क्वेश्चन में जो थ्योरी यूज हो गई है, थ्योरम लगा हुआ है, वो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है कि ये थ्योरी लगा हुआ है, इसका भी यहाँ पे ये होने वाला है, उसका पूरा डिफिनेशन दे दिया गया है। इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी पे कौन कौन से फोर्स अप्लाइड होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी, एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। 3 यहाँ पे दिया गया। टोटल 5 प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं एक रिजिड बॉडी पर, वो 5 आपको पता होना चाहिए। अभी तो दिया है कि कौन कौन से होते हैं, ऑल ऑफ द अबव का क्वेश्चन है। कभी कभी यार नन ऑफ द अबव का भी आ जाता है, 3 गलत होते हैं, नन ऑफ द अबव सही रहता है। तो आपको सभी पता होने चाहिए डिटेल के साथ। तो इस प्रकार यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। 19 साल के 114 पेपर के 4300 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी मेट्रो जेई की तैयारी कर, रेलवे में जेई बनना चाहते हैं, चाहे वो आपका दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, हर जगह ये आपका वन सोल्यूशन बुक रहने वाली, वन स्टॉप सोल्यूशन।
और ऑल ओवर इंडिया के पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। ठीक है, तो इसे आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट yctbooks.com से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, या हमारी ई बुक्स पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट yctpublication.com से, या हमारे एप्लीकेशन थ्रू आप इसे पढ़ सकते हैं। तो तुरंत जाइए, परचेस करिए। आप लोगों की डिमांड पे बुक बनाई गई है, काफी कमेंट आ रहे थे, तो अब ये कमेंट तो आना बंद हो जाएंगे, सर मैकेनिकल निकालिए। और जल्दी हम सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी इसी चैनल पर रिव्यू करेंगे। चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।